नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के साथ बहुत बड़ा खेला कर दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब के अंदर भी वही ऑपरेशन लोटस शुरू करने जा रही है जिसका तमाशा हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में देखा था? जी हाँ, आज जो तस्वीरें और जो बयान सामने आए हैं, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की बची कुची नैतिकता को भी तार तार कर दिया है। आज राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ये तीनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकट हुए और उन्होंने वह ऐलान किया जिसे सुनकर पंजाब ही नहीं पूरा देश दंग रह गया। उन्होंने सीना ठोककर कहा कि राज्यसभा के अंदर जो 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से 7 अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम सिर्फ इस पाला बदलने की खबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन गद्दारों की हकीकत खोलेंगे और उस डर की बात करेंगे जिसने इन क्रांतिकारियों को रातों रात भाजपा का सेवक बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं राघव चड्ढा की। वही राघव चड्ढा जिन्हें लोग इंस्टाग्राम का शहजादा मानते थे, जो अपनी तस्वीरों और रील्स के लिए युवाओं में काफी चर्चा में रहते थे, लेकिन आज उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। याद कीजिए, जब भी पार्टी पर कोई संकट आता था, ये महोदय सीधे लंदन की उड़ान भर लिया करते थे। जब अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे थे, जब पार्टी के दूसरे बड़े नेता मुसीबतों का सामना कर रहे थे, तब राघव चड्ढा कहाँ थे? तब ये जनाब विंबलडन के मैदान में टेनिस का लुत्फ उठा रहे थे या फिर अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ टीवी शो पर ठहाके लगा रहे थे। आज राघव चड्ढा पत्रकारों के सामने आकर बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं चुप था। राघव जी, आपसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये गुनाह आपको आज ही क्यों याद आए? क्या आप इतने सालों से उन कथित गुनाहों के मजे ले रहे थे? असलियत तो ये है कि जब संघर्ष करने की और रीढ़ की हड्डी दिखाने की बारी आई तो आपकी हिम्मत जवाब दे गई। सरकारी एजेंसियों का थोड़ा सा दबाव और फाइलों का डर क्या दिखा, आपने अपनी पूरी विचारधारा भाजपा के चरणों में रख दी। ये उन लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है जो आपकी बातों को सच मानते थे। अब जरा नजर डालते हैं संदीप पाठक पर। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और एमआईटी जैसी दुनिया की दिग्गज संस्थाओं से शिक्षित व्यक्ति संदीप पाठक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भावनात्मक ड्रामा किया वो देखने लायक था। उन्होंने अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि की दुहाई दी, अपने किसान परिवार का जिक्र किया और कहा कि वह केवल देश सेवा के लिए राजनीति में आए थे। संदीप पाठक का कहना था कि मेरे पास पद, पैसा और प्रतिष्ठा सब कुछ था, फिर भी मैं राजनीति में आया। संदीप जी, आपकी डिग्रियां बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आज आपका किरदार बहुत छोटा साबित हुआ है। क्या आपकी शिक्षा ने आपको यही सिखाया कि जिस पार्टी ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिस पंजाब की जनता ने आप पर भरोसा किया, उसी की पीठ में आप खंजर घोंप दें? क्या देश सेवा का रास्ता अब सीधे उस भाजपा के दफ्तर की ओर जाता है जिसके खिलाफ आप कल तक आग उगलते थे? आपने साबित कर दिया कि सत्ता की भूख में बड़े बड़े विद्वान भी अपना आत्मसम्मान बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण में एक और बड़ा खिलाड़ी है अशोक मित्तल। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। अब जरा घटनाक्रम को समझने की कोशिश कीजिए। 14 अप्रैल को अशोक मित्तल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी होती है। उस छापेमारी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया जाता है और आज वो राघव चड्ढा के बगल में बैठकर भाजपा में शामिल होने का जश्न मना रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ऑपरेशन लोटस की वही पुरानी और सड़ी गली पटकथा है। संजय सिंह ने बिल्कुल सही कहा है कि ये डर और दबाव की घटिया राजनीति है। पहले एजेंसियों को पीछे लगाओ, फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ और जब नेता पूरी तरह डर जाए तो उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर अपनी पार्टी का हिस्सा बना लो। अशोक मित्तल का भाजपा में जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एजेंसियां आज किस तरह सत्ता के इशारे पर काम कर रही हैं। इस घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने जो तेवर दिखाए वो वाकई काबिले गौर थे। उन्होंने इन 7 सांसदों को खुलेआम गद्दार करार दिया। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग आज भाजपा की गोद में बैठे हैं, उन्होंने पंजाब के उन किसानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है जिन्होंने 1 साल तक दिल्ली की सरहदों पर कड़कड़ाती ठंड और गर्मी में काले कानूनों के खिलाफ जंग लड़ी थी। संजय सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए पूछा, तारांकन, क्या आप उस पार्टी में जाकर क्रांति करेंगे जिसके गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है? क्या आप उस पार्टी में जाकर ईमानदारी की बात करेंगे जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? उन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब की बहादुर जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी और इन्हें सड़कों पर उतरना मुश्किल कर देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को पंजाब की खुशहाली कभी रास नहीं आती। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब का आरडीएफ फंड रोका, कैसे किसान आंदोलन के वक्त पंजाबियों को अपमानित किया गया। मान साहब ने स्पष्ट कहा कि भाजपा का अपना कोई आधार पंजाब में नहीं है, इसलिए वे दूसरों के घर तोड़कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन्होंने इसे भाजपा की गंदी तड़मबाजी बताया और कहा कि पंजाब की मिट्टी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती।
ये वही वॉशिंग मशीन है जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन पंजाब में ये फॉर्मूला सफल नहीं होने वाला। अब बात करते हैं उस तकनीकी और कानूनी दांवपेच की, जिसके पीछे ये 7 सांसद छिपने की कोशिश कर रहे हैं। राघव चड्ढा का दावा है कि चूंकि वे 2/3 बहुमत में हैं, इसलिए दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा और उनकी सदस्यता बची रहेगी। लेकिन क्या हकीकत इतनी ही सरल है? महाराष्ट्र के शिवसेना मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया था, उसे इन नेताओं को फिर से पढ़ना चाहिए। अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि लेजिस्लेचर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी 2 अलग-अलग चीजें हैं। सिर्फ सांसदों का एक समूह अलग होकर ये नहीं कह सकता कि हम किसी दूसरी पार्टी में विलीन हो गए। जब तक पूरी राजनीतिक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय नहीं होता, तब तक इन 7 सांसदों का भाजपा में जाना कानून की नजर में अयोग्यता के दायरे में आता है। संविधान की 10वीं अनुसूची का पैरा 4 बहुत स्पष्ट है। असली मर्जर तभी माना जाएगा जब पूरी पार्टी के स्तर पर ये फैसला लिया गया हो। अब देखना ये है कि क्या हमारी संस्थाएं, चुनाव आयोग और राज्यसभा सचिवालय संविधान की शपथ का सम्मान करेंगी, या फिर वे भी सत्ता के दबाव में इस असंवैधानिक कदम को जायज ठहरा देंगी। क्या हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां कानून की किताबों से ज्यादा सत्ता की ताकत मायने रखती है? आज का ये पूरा तमाशा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला पन्ना है। ये तथाकथित युवा नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो व्यवस्था बदलने की कसम खाकर राजनीति में आए थे, आज खुद उसी सड़ी गली व्यवस्था का सबसे गंदा हिस्सा बन गए हैं। राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे चेहरे आज पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। राजनीति में विचारधारा और आत्मसम्मान की कीमत होती है, लेकिन आज इन लोगों ने साबित कर दिया कि इनके लिए सत्ता और अपनी सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दबाव पड़ने पर अपना घर, अपनी पार्टी और अपनी जनता का भरोसा तोड़कर भाग जाते हैं, तो आपको नेता कहलाने का कोई हक नहीं है। आज पंजाब का हर वो नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है जिसने इन चेहरों को एक विकल्प के तौर पर चुना था। पंजाब ने इन्हें इसलिए नहीं चुना था कि ये दिल्ली के आकाओं के सामने घुटने टेक दें। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि सत्ता और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन गद्दार का माथे पर लगा कलंक कभी नहीं मिटता। पंजाब का इतिहास गवाह है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा जुल्म और विश्वासघात के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ये 7 सांसद भले ही आज भाजपा की शरण में जाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हों, लेकिन जनता की अदालत में इनका हिसाब होना अभी बाकी है। आप रील्स बना सकते हैं, आप स्टाइलिश फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन आप जनता का दिल नहीं जीत सकते। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना आज के दौर में बहुत जरूरी है। सच को बिना किसी डर के सामने लाना ही मेरा मकसद है। आप मेरा साथ दें, इस सफर में मेरे साथी बने। नमस्कार।